दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंडियन ऑथर कमला दास की लिखी एक पोएम द सनशाइन कैट। बाकी पोएम्स की तरह कमला दास ने इस पोएम में भी आदमी के दोगले स्वभाव को बताने की कोशिश की है कि औरत आदमी के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट होती है। वो इसमें अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताती है और अपने हस्बैंड की भी बात करती है। हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की पोएम। पोएम की शुरुआती लाइनों में वो बोलती है दे डिड दिस टू हर। यहाँ पे कोई लड़की है या फिर किसी भी टाइप की फीमेल उसके लिए बोल रही हैं कि उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया। किन्होंने? द मैन हु नो हर। वो आदमी, मैन मतलब वो आदमी जो उसे जानते हैं। यहाँ पे MEN यूज हुआ है, यानी बहुत सारे आदमी हैं, यानी उसके लवर्स रहे होंगे। या फिर द मैन शी लव्ड। द मैन मतलब एक सिंगल आदमी जिससे उसने प्यार किया था, शायद उसका हस्बैंड। लेकिन हु लव्ड हर नॉट इनफ। उसके हस्बैंड ने उसको बदले में उतना प्यार नहीं दिया जितना उसने अपने हस्बैंड को किया था। एनफ मतलब पर्याप्त प्यार नहीं किया। बीइंग सेल्फिश एंड अ कावर्ड। वो सेल्फिश था, वो कावर्ड था, वो डरपोक था। उसका हस्बैंड, आगे बोल देती हैं वो कि उसका हस्बैंड हु नीदर लव्ड हर नॉर यूज्ड हर। ना तो उसने उसे प्यार किया ना ही उसका यूज किया। यहाँ पे यूज के दो मतलब है। यूज थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तो यूज का मतलब होता है फिजिकली यूज करना, एक होता है उसको एज ए लाइफ पार्टनर का भी कंसिडर नहीं किया। बट वॉज अ रूथलेस वॉचर। वो सिर्फ एक रूथलेस वॉचर था। और जो हस्बैंड से वो चाहती थी, जब उसको हस्बैंड से नहीं मिला तो वो आगे बोलती है द बैंड ऑफ सिनेक्स शी टर्न टू। बैंड मतलब एक ग्रुप टाइप का मान लो, ऑफ सिनेक्स। सिनेक्स वो होता है, सिनेक्स का मतलब होता है वो लोग जो स्वार्थी होते हैं बहुत ज्यादा, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं। कमला दास यहाँ उस लेडी के लवर्स के लिए बताती है जिसकी बात कर रही है कि जब हस्बैंड से वो नहीं मिला जो वो चाहती थी तो वो अपने लवर्स की तरफ गई। क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट वेयर न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक ग्रेट विंग्स मॉथ्स। इस लाइन का मतलब है जब हस्बैंड से प्यार नहीं मिला तो प्यार की तलाश में वो अपने लवर्स के पास में गई। लेकिन उसके लवर्स भी उससे प्यार नहीं करते थे, बल्कि उनके मन में भी लस्ट थी उसके लिए। इसने तो खुद को सबमिट कर दिया उनके लिए, लेकिन उनके मन में लस्ट थी। क्लिंगिंग का मतलब होता है टाइटली पकड़ लेना। उसको उसके लवर्स ने टाइटली पकड़ लिया, चेस्ट अपने छाती से चिपका के, जहां पे उनके न्यू हेयर्स ग्रो हो रहे थे, यानी कि यंग लवर्स होंगे। burying her face into their smells and their young lust to forget मतलब यह है कि उसके लवर्स के साथ उसके कुछ फिजिकल रिलेशन भी होंगे। शायद वो कुछ भूलना चाहती होगी। फॉरगेट का यूज हुआ है, शायद वो कुछ भूलना चाहती होगी। लेकिन उसके यंग लवर्स ने बदले में क्या किया? एंड दे सेड, उन्होंने कहा, ईच ऑफ देम, सब के सब ये कह गए, आई डू नॉट लव, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई कैन नॉट लव, मैं प्यार नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं। बट आई कैन बी काइंड टू यू, मैं तुम्हारे साथ प्यार तो नहीं कर सकता, लेकिन जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं खड़ा हूँ। आई कैन बी काइंड टू यू। दे लेट हर स्लाइड फ्रॉम पैग्स ऑफ सैनिटी। मतलब वो इतनी समझदार तो थी कि वो सोच सके। एंड टू अ बेड मेड सॉफ्ट विथ टीयर्स, वो रोती रोती बेड में ही रोती रहती थी। एंड शी ले देयर वीपिंग, वो रोती रहती थी लेटी लेटी बेड पर। कहने का मतलब बिस्तर भी गीला हो गया उसकी आंखों के आंसुओं से। फॉर स्लीप हैड लॉस्ट इट्स यूज। इसका मतलब यह है कि वो सो भी नहीं पा रही थी, नींद ने भी उसका काम छोड़ दिया था। वो आगे कहती है कि आई शैल बिल्ड वॉल्स विथ टीयर्स, मुझे इतने आंसू आते थे कि मैं उससे दीवारें खड़ी कर सकती थी। शी सेड, वो कहती है, वॉल्स टू शट मी इन, वो दीवारें जिसके अंदर मुझे रखा जाए। आगे वो बोलती हैं कि उसके हस्बैंड को जब पता चला उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, तो हर हस्बैंड शट हर इन एवरी मॉर्निंग, लॉक्ड हर इन अ रूम। उसके हस्बैंड ने उसको एक रूम में लॉक कर दिया। अ रूम ऑफ बुक्स, एक रूम जिसमें किताबें थी। विद अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन, और स्ट्रीक का मतलब होता है एक पतली सी रेखा, और उस रूम में एक पतली सी रेखा आती थी सनशाइन की, सूरज की रोशनी की। लाइंग नियर द डोर, गेट के पास में, लाइक अ येलो कैट, लगता था जैसे कोई पीली सी बिल्ली है। टू कीप हर कंपनी, जो उसे कंपनी देने इस रूम में आई है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, विंटर केम, सर्दियों का सीजन आ गया। एंड वन डे, और एक दिन, वाइल लॉकिंग हर
जब वो लॉक पड़ी रही कमरे में, ही नोटिस्ड दैट द कैट ऑफ सनशाइन वॉज ओनली अ लाइन। वो जो सनशाइन कैट थी वो सिर्फ एक लाइन थी, एक पतली सी हाफ थिन लाइन, एक पतली सी थिन लाइन। एंड इन द इवनिंग, और जब एक शाम, व्हेन ही रिटर्न, उसका हस्बैंड लौट कर आया टू टेक हर आउट, उसे बाहर निकालने के लिए, शी वॉज कोल्ड, वो कोल्ड हो चुकी थी उस कमरे में रह रहकर, हाफ डेड वुमन हो चुकी थी। नाउ ऑफ नो यूज एट ऑल टू मैन, और अब ऐसा लगता था उसे देखकर जैसे वो किसी भी आदमी के काम की नहीं हो। और इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।